नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। पीएम नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बैठक। सीएम शिवराज पहुंचे दिल्ली। 5 राज्यों के चुनाव के लिए दिल्ली की बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में शामिल प्रत्याशियों के नामों पर हो रहा मंथन। सीएम भूपेश आज प्रधानमंत्री की होने वाली बैठक में होंगे शामिल। बैठक में कोविड-19 पर होगी चर्चा। बैठक में मौजूद रहेंगे कई राज्यों के मुख्यमंत्री। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोहड़ी, मकर संक्रांति समेत पोंगल की सभी को बधाई दी। राष्ट्रपति ने ट्वीट कर लिखा, त्योहार सभी के लिए समृद्धि और खुशियां लेकर आए। और वही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी लोहड़ी, पोंगल, भोगली, बिहू और पौष पर्व की सभी को बधाई दी और कहा है कि त्योहार हमारे देश की अनेकता में एकता को परिभाषित करता है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी प्रदेशवासियों को लोहड़ी, पोंगल, भोगली और बिहू की बधाई दी है। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में विधायकों का दल बदलना सामान्य घटना है। जिन्हें टिकट मिलने की संभावनाएं नहीं रहती वही दल बदल लेते हैं। आगे विजयवर्गीय ने कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में यह सब होता रहता है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी बहुत ताकतवर पार्टी है। बीजेपी को आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने दिग्विजय सिंह पर बड़ा हमला बोला। विजयवर्गीय ने कहा कि देश को अगर किसी ने दीमक की तरह चाटा है तो वो कांग्रेस पार्टी है। नेहरू के शासनकाल से देश में भ्रष्टाचार चला आ रहा है। दतिया सिटी कोतवाली पुलिस ने कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को उनके घर से गिरफ्तार किया। राजेंद्र भारती के खिलाफ देर रात में दतिया के खिलाफ चौक मैदान पर आंदोलनरत आदिवासी राधा मोकिया ने आपराधिक मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच के बाद देर रात एफआईआर दर्ज की है और सुबह 4 बजे कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला लगातार आदिवासियों द्वारा आंदोलन करने के से चर्चा में रहा है। अब मध्य प्रदेश में शुरू होगा लड़की हूं लड़ सकती हूं का कैंपेन। महिला कांग्रेस करेगी कार्यक्रम की शुरुआत। 2023 चुनाव से पहले आधी आबादी को कांग्रेस से जोड़ने की कवायद। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर चलेगा कैंपेन। साथ ही मकर संक्रांति पर दिखेगा कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व। मकर संक्रांति का त्योहार धूमधाम से प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मनाया जाएगा। मकर संक्रांति पर तिल गुड़ के लड्डू बांटेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। हनुमान चालीसा का पाठ कर प्रदेश सरकार की सद्बुद्धि के लिए करेंगे प्रार्थना। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह का एक और बयान आया सामने, जिसमें उन्होंने पहले की सरकारों को गधे और घोड़े छाप वाली बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ऋण के लिए न सिर्फ बैंक की गारंटी दी बल्कि उनकी मार्जिन मनी भी दी। मंत्री ने दी चुनौती देते हुए कहा कि ऐसी सरकार बताओ और इनाम पाओ। वही मामले में गिरता देख मंत्री ने बाद में सफाई भी दी है। शिवपुर के विजयपुर इलाके के वार्ड 1 में जल संकट से जूझने वाली महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। महिलाओं ने नगर परिषद की लापरवाही को लेकर आखिर विजयपुर नगर परिषद ने सीएमओ के चैम्बर में धावा बोल दिया। भोपाल विदिशा की जिला बॉर्डर से कुछ किलोमीटर दूर हादसा हो गया। कार ने बाइक को टक्कर मार दी। एक व्यक्ति का पैर घुटने के पास से कटकर अलग हो गया।
भोपाल में फ्री फायर गेम सुसाइड मामले में एडिशनल एसीपी सचिन अतुलकर ने कहा है कि पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि गेम के चलते बच्चे ने सुसाइड की है। जांच में सामने आया कि बच्चा गेम खेलने का आदी था। शमशाबाद के पमारिया चौराहे पर किसानों ने आवारा मवेशियों के नुकसान से परेशान होकर रोड पर किया चक्का जाम। किसान आवारा गायों की व्यवस्था की मांग कर रहे थे। कटघोरा न्यू बस स्टैंड के सामने बीती रात एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई वह दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने शहर के भीतर घुस रहे भारी वाहनों को लेकर हंगामा किया। साथ ही शहर में नो एंट्री लगाने की प्रशासन से मांग की। बलरामपुर में 8 सदस्य नकाबपोशों ने घर में घुसकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। पहले घर के 4 सदस्यों को बनाया बंधक, उसके बाद मोबाइल छीन लिया और मौके से भागने में सफल हो गए। रात लगभग 12 बजे की घटना बताई जा रही है। लुटेरों ने पुलिस को सूचना देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। नरसिंहपुर में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद का वीडियो हो रहा वायरल। एक तेज भिड़ गए। मुरैना में व्यापारी के घर में बड़ी मात्रा में कचरा निकला। कचरा व्यापारी के मकान की छत रखा गया था, जो करीब 6 ट्रॉली था। करीब 5 साल से कचरे को अपने छत पर रखा हुआ था। घर वालों के कहने पर भी कचरे को साफ नहीं करा रहा था। दरअसल व्यापारी योगेश गुप्ता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जब कि कचरे से इलाके में दुर्गंध फैलने लगी है तो निगम अमले ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी मशीन से कचरे को साफ किया है। ग्वालियर में अपराधियों को ले जा रही कंपू थाना पुलिस की बड़ी लापरवाही आई सामने। जुए सट्टे के आरोपियों को जेल से ले जाते समय बीच सड़क पर पुलिस की वैन खराब हो गई, जिसकी वजह से घंटों खड़ा रहना पड़ा। कांकेर शहर में भालू के घुसने से मचा हड़कंप। कुत्तों ने भालू को खदेड़ा। जंगल में भोजन की कमी से शहरों की ओर कूच कर रहे जानवर। वही वन विभाग और जिला प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। कुत्तों ने घेर कर भालू को खदेड़ा। सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो। कांकेर जिले में अनंतगढ़ में तहसीलदार के साथ दुर्व्यवहार को लेकर आज तहसीलदारों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जांजगीर चांपा के बसंतपुर में मिट्टी तेल डालकर पत्नी की हत्या का प्रयास करने वाले फरार आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पत्नी की हत्या करने की नीयत से मिट्टी तेल डालकर आग लगाने के लिए माचिस लेने घर के अंदर गया हुआ था, जहां पड़ोसी ने उसकी पत्नी की जान बचाई। रतलाम शहर के लोकेंद्र टॉकीज चौराहे पर गोली चल गई। लोकेंद्र टॉकीज निवासी गोपाल पवार पर अज्ञात आरोपी ने गोली चलाई। दिन दहाड़े पार होने से हड़कंप मच गया। बलरामपुर जिले में एक शराबी पति ने पत्थर से अपनी पत्नी का सिर कुचलकर उसे मौत की घाट उतार दिया। वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सूचना मिलते ही शंकरगढ़ पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी ने अपना जुर्म कबूलते हुए बताया कि शराब के ओवरडोज की वजह से उसने इस वारदात को अंजाम दिया।
सागर जिले के राजगढ़ में तेल से भरा ट्रक पलट गया, जिसमें कोई हताहत होने की खबर नहीं है। अनुसार खबर के इंदौर से शहडोल जा रहा था ट्रक। मुंगेली जिला जेल से महीने भर पहले जेल ब्रेक कर फरार हुए आरोपी को पुलिस ने अभी तक नहीं पकड़ा है। 3 दिसंबर को मुंगेली उप जेल से लूरमी निवासी राजेश उनके जेल ब्रेक कर फरार हो गया था। फरार आरोपी बलात्कार के मामले में विचाराधीन कैदी के रूप में 4 महीने से जेल में बंद था। इसी दौरान बीते साल के 3 दिसंबर को सुबह के वक्त अचानक ही कैदी राजेश उनके जेल की दीवार फांदकर फरार हो गया था। बलरामपुर जिले के कुसमी पुलिस ने मुखबिर की सूचना के बाद ग्राम करकली में एक जुआ फंड में दबिश देते हुए जुए के फंड से पुलिस ने 81,900 रुपए नगद जब्त करते हुए 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया। उमरिया में बेखौफ अपराधियों ने जिले के पाली थाना इलाके में मां बेटी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने मामूली विवाद को लेकर हमला किया, जिसमें घायल बेटी की स्थिति बेहद गंभीर है। फिलहाल पाली स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद मां बेटी को शहडोल जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। सिवनी जिले में भारी बारिश के साथ भीषण ओलावृष्टि से न केवल जीवन अस्त व्यस्त बल्कि किसानों को भारी नुकसान हुआ है। कुरई, सिवनी और केलावरी तहसील के लगभग 100 से अधिक गांवों में ओलावृष्टि की चपेट में। सड़क से लेकर खेत तक बर्फ की चादर बिछ गई है। खेतों में लगी गेहूं की फसल बर्बाद हो गई है। वहीं खरीदी केंद्रों में रखी हजारों क्विंटल धान भीग गए। हालांकि प्रशासनिक अमले और नेताओं ने नुकसान का जायजा लिया है। सीएम शिवराज पहले ही कह चुके हैं कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है। नुकसान का सर्वे कराकर भरपाई की जाएगी। महासमुंद जिले में पिछले 72 घंटे से रुक रुक कर हो रही बारिश ने किसानों और धान खरीदी समितियों को मुश्किलों में बढ़ा दिया है। बेमौसम बारिश की वजह से समितियों में खरीदा गया धान जाम हो गया है। पूरे जिले में धान का उठाव बंद हो गया है। कुछ समितियों में जहां धान रखने के चबूतरे और सीट नहीं बने हैं, उन स्थानों के धान में नमी आ रही है, जिस वजह से धान में अंकुरित होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। बता दें कि पूरे जिले में 152 धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से अब तक 47,72,000 क्विंटल धान खरीदा जा चुका है। बेमौसम बारिश की वजह से लगातार संग्रहण केंद्रों में धान जाम की स्थिति है और अगर बारिश इसी तरह से होती रही तो शासनों और समितियों को धान खरीदी केंद्रों में करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। अंबिकापुर के सरगुजा पुलिस नवा अभियान नशा मुक्त अभियान के तहत लगातार नशा के कारोबारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में कोतवाली और रघुनाथपुर चौकी पुलिस ने 3 अलग-अलग मामलों में 5 नशा के कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से कुल 3,364 नग नशीली दवा और 7 नग कफ सिरप जब्त किया गया है। वहीं आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया है। ये 5 आरोपी अंबिकापुर शहर के आसपास नशीली दवा और कफ सिरप को बेचने की फिराक में घूम रहे थे। कोरिया के चुरमिरी निगम की महिला कर्मचारी ने निगम के कर्मचारी पर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया। शादी का झांसा देकर कई सालों से करता था हैरी। पीड़ित महिला ने कोड़ी थाने में मामला दर्ज कराया। सुकमा नगर पालिका द्वारा नगर को स्वच्छ और सुंदर रखने का प्रयास जारी। स्वच्छता अभियान के तहत आज नगर में स्थापित महापुरुषों के प्रतिमा और आसपास के क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया गया है। प्रतिमाओं को स्वच्छ पानी से धोकर मालार्पण किया गया। साथ ही नगर के वार्डों में पहुंचकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर दिया गया है। सभी ब्रांड एम्बेसडर पैदल मार्च करके एक दुकान में जाकर लोगों को दे रहे हैं। जशपुर जिले में कोरोना का रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रहा है। बावजूद इसके लोग अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी जरूरतों के सामान खरीदी करने एवं बैंक से पैसा निकालने के लिए भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से गुरेज नहीं कर रहे हैं।
भोपाल के डॉक्टर्स के बाद अब पुलिस के जवान कोरोना संक्रमण के शिकंजे में हैं। भोपाल में 48 पुलिसकर्मी कोविड-19 के संक्रमण से पीड़ित है। एक जवान की हालत बताई जा रही है गंभीर। 48 पुलिसकर्मियों में 9 जवान पुलिस के जबकि 39 जवान पुलिस के अन्य यूनिट से। श्रीनगर टीआई संजू कामले में बेटे थी कोरोना। सागर जिले में बुधवार को कोरोना के 33 नए मरीज मिले। इसमें अधिकांश युवा वर्ग के हैं। जिले में मकरूनिया के स्कूलों के बाद अब लगातार दूसरे दिन बढ़ा कि एक स्कूल में 8 बच्चों में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से हड़कंप मचा हुआ। वहीं सभी छात्रों को आइसोलेट किया गया है। साथ ही स्कूल को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी के अनुसार शाहगढ़ ब्लॉक के स्कूल में ये बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। मुरैना में अस्पताल और नगर निगम कर्मचारी सहित 39 नए कोरोना संक्रमित आए सामने। जिले में कुल मरीजों की संख्या हुई 154। 9,857 सभी लोगों को जांच भी की गई। इंदौर में कोरोना के 1,104 नए मरीज आए सामने। संक्रमण दर पहुंची 10.95%। 309 मरीज हुए डिस्चार्ज। बलौदा बाजार में कोरोना के 66 मरीज पॉजिटिव पाए गए। एक्टिव केस की संख्या जिले में 304 है। विदिशा में लगातार बढ़ता जा रहा है कोरोना का आंकड़ा। आज फिर निकले जिले में 39 कोरोना पॉजिटिव। विदिशा में 32, बासौदा में 3 एवं सिरोज में मिले 4 कोरोना पॉजिटिव। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री एवं विदिशा जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की हमारी पूरी है तैयारी। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए चलेगा दस्तक अभियान। अगले हफ्ते से विदिशा जिले में होगी दस्तक अभियान की शुरुआत। अभियान में डोर टू डोर संपर्क कर कोरोना से बचाव की दी जाएगी जानकारी। अलीराजपुर में 5 लोग संक्रमित पाए गए। वही 5 व्यक्ति स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। जिले में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 26 हो गया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,40,000 से ज्यादा केस आए सामने। एक दिन में 481 लोगों की मौत हो गई है। इस दौरान 84,825 मरीज रिकवर भी हुए। छत्तीसगढ़ में आज मिले कोरोना के 5,476 नए केस। 4 लोगों ने तोड़ा दम। 1,933 मरीज कोरोना से हुए स्वस्थ। एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 27,425। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 46,723 नए मामले आए सामने। 32 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 27,561 केस आए सामने। एक दिन में 40 लोगों की मौत हुई। मुंबई में कोरोना के 16,040 नए मामले आए सामने। कोरोना से 2 लोगों ने जान गंवाई। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 4,719 नए मामले आए सामने। 1,692 रिकवरी। 4 मौतें भी दर्ज की गई। केरल में 24 घंटे में 12,742 कोरोना के मामले सामने आए। 19 लोगों की मृत्यु हो गई। गोवा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,476 मामले आए सामने। 4 लोगों की मौत हुई और 12,019 सक्रिय मामले। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में कोरोना के 1,695 नए मामले आए सामने, जिनमें 640 मामले जम्मू और 508 मामले कश्मीर से। पंजाब में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,481 मामले दर्ज किए गए। 10 लोगों की मौत हो गई। राजधानी दिल्ली में और बड़ी पाबंदियां। रेस्टोरेंट और बार के बाद सभी प्राइवेट दफ्तरों को बंद करने के आदेश और सिर्फ जरूरी सेवाओं से हुए ऑफिस खोलने की परमिशन। 24 घंटे में मिले करीब 22,000 केस। गुजरात में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच मकर संक्रांति से पहले सूरत में के पतंग व्यापारियों का कारोबार इस बार भी प्रभावित हो रहा है। मकर संक्रांति पर भी कारोबार हल्का है।
पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा को जांच कमेटी का प्रमुख बनाया है। पंजाब में कांग्रेस सरकार के दौरान बेअदबी का बम ब्लास्ट और प्रधानमंत्री तक की सुरक्षा में चूक हो रही है। सीएम केजरीवाल ने आरोप लगाया कि पंजाब में कानून और व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। दिल्ली में पिछले 24 कुछ दिनों के मुकाबले वायु गुणवत्ता में फिर से बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 193 दर्ज किया गया है। पहाड़ों पर जहां बर्फबारी लगातार जारी है तो वहीं पूरा उत्तर भारत इन दिनों ठंड से कांप रहा है। इस बीच कई राज्यों में बारिश के आसार भी जताए जा रहे हैं। पहाड़ों पर लगातार जारी बर्फबारी के कारण उत्तर भारत में ठंड हवाएं चल रही हैं। कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से बड़ी सर्दी के साथ शीतलहर के हालात बन रहे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 14 जनवरी तक पूर्व और आसपास के मध्य भारत में तेज बारिश की गरज के साथ बारिश की चेतावनी दी है। जम्मू कश्मीर के अधिक से अधिक हिस्सों में पिछले 7 दिनों से बर्फबारी ने लोगों के जीवन बेपटरी कर दिया है। अधिक रास्ते बंद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री तक नीचे आ गए हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में घने काले बादलों ने डेरा डाला है। पिछले 4 दिनों से यहां लगातार तापमान में गिरावट देखी जा रही है, जिससे ठंड का एहसास लोगों को एक बार फिर शीतलहर की तरह नजर आ रहा है। वह दर्जन गरीब लोग परेशान हैं। हालांकि उन्हें स्वयंसेवी संस्थाएं कंबल देकर ठंड से बचाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन गिरते तापमान की वजह से ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। इंदौर में बीते 3 दिन से सीवर कोल पे आज भी न्यूनतम तापमान रहेगा 8 डिग्री, अधिकतम तापमान 18.8 डिग्री बना रहेगा। मशहूर सीरियल रामायण में राम का किरदार निभाने वाले एक्टर अरुण गोविल का कल जन्मदिन था। उत्तर प्रदेश के मेरठ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद 17 साल की उम्र में बिजनेस के सिलसिले में मुंबई आए गए 64 साल के हुए रामायण के अरुण गोविल। साउथ स्टार सिद्धार्थ ने पिछले दिनों बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल को लेकर एक विवादित ट्वीट किया था, जिस पर कई लोगों ने आपत्ति जताई थी। एक्टर ने साइना नेहवाल को माफीनामा लिखते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि हम इसे पीछे छोड़ सकते हैं और आप मेरा ये लेटर स्वीकार करेंगी। आप हमेशा मेरी चैंपियन रहेंगी। भारत के अंतरिक्ष संस्थान भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन ISRO के अगले प्रमुख रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ को नियुक्त कर दिया गया है। एस सोमनाथ रॉकेट टेक्नोलॉजिस्ट और एयरस्पेस इंजीनियर हैं। वरिष्ठ रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ ने GSLV Mk3 लॉन्चर के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब वे इसरो में वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख के C1 की जगह लेंगे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों के साथ चल रही सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर कर दिया गया है। इस दौरान एक जवान शहीद हो गया, जबकि 3 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए।